हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से मैं सुपर टेट का क्लास लेने जा रही हूँ। सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी सुपर टेट में दो टाइप से आते हैं, एक तो व्याकरण और सेकंड है साहित्य। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण पढ़ने से पहले हम व्याकरण का मतलब समझ लेंगे। व्याकरण होता क्या है? हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह का उपयोग करते हैं वह वर्ड कहलाता है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड से मिलकर ही वर्णमाला बनता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम जानेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। स्वर, जो वर्ड स्वयं से उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर का विभाजन। स्वर का विभाजन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, सेकंड मात्रा की दृष्टि से, थर्ड जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो फर्स्ट देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ये भी तीन प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है मूल स्वर, वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बने होते हैं। ये चार होते हैं, अ, ई, उ, री। सेकेंड दीर्घ स्वर, एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ दिया जाए तो जो स्वरूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, उ, री। आ कैसे बनता है? अगर अ प्लस अ बराबर आ होता है। थर्ड है संयुक्त स्वर, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ए, ओ, औ। ये भी चार प्रकार के होते हैं। अब सेकेंड विभाजन मात्रा की दृष्टि से, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हर्ष स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। थर्ड है प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ओम बोलते हैं हम लोग, तो वो प्लुत स्वर होता है। थर्ड विभाजन है जिह्वा के उच्चारण। फर्स्ट है अग्र स्वर, ई, ए, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, ओ, औ, छोटी उ, बड़ा उ। इसका ट्रिक है आओ उल्लू पीछे पीछे। आओ से आ, ओ से ओ और औ, उल्लू से छोटा उ, बड़ा उ। ये पीछे पीछे का मतलब होता है पश्च स्वर। फिर अ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे का मतलब होता है मध्य, तो मध्य स्वर में अ आएगा। सेकंड है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ड है जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, बिना स्वर के सहारे हम नहीं बोल पाएंगे। तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वे व्यंजन जो उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न स्थानों तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तालु, मूर्धा, ओष्ठ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो है स्थानों को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क से म तक ये होते हैं और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। सेकेंड है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चार स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। नोट है, अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, विशेष रूप से य और व। थर्ड है उष्म व्यंजन। उष्म शब्द उष्मा से बना है, अर्थात गर्मी। वे व्यंजन जो उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। श, 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 ह, ये उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। जब एक व्यंजन आधा होता है और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी चार होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ बनता है आधा क प्लस स से, त्र बनता है आधा त प्लस र से, ज्ञ बनता है आधा ज प्लस इ से, श्र बनता है आधा श प्लस र। नेक्स्ट है उच्छिप्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ढ, ढ, इसे द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्यंजन में हम तीन पार्ट में बांटे हैं, लेकिन इसमें तो संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन भी ऐड है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छ, तो ये क प्लस स से बना है, और क प्लस स, क तो स्पर्श व्यंजन में पहले से काउंट हो गया है, और सेकेंड स उष्म व्यंजन में काउंट हो गया है। इसलिए व्यंजन को तीन ही पार्ट में बांटे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन आता है। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।